आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना के लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने के मकसद से टीआरएस के एहतजाजी प्रोग्राम का 4 जनवरी को आगाज। तेलंगाना पर फैसला कांग्रेस के हाथ में, टीआरएस पर अवाम के जज्बात से खेलने का इल्जाम। पदयात्रा के दौरान चंद्रबाबू नायडू का खिताब। खदीम मलकपेट और आजमपुरे के मुख्तलिफ मोहल्लेजात में बैरिस्टर ओवैसी का पैदल दौरा। कमाल नगर में ओवैसी कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह। और शिवरामपल्ली के जिले परिषद हाई स्कूल में तलबा सब्र आजमा तकालिफ में मुब्तला, पानी और बैतुल खला की सहूलत से महरूम। और अब खबरें तफसील से। सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने के मकसद से 1 महीने तक तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़द किए जाएंगे। उन्होंने तेलंगाना भवन में टीआरएस के पोलिट ब्यूरो का इजलास मुनक़िद किया, जिसमें फैसला लिया गया कि 4 जनवरी को तेलंगाना के तमाम असेंबली हलकों में मोटरसाइकिल रैलियां और 9 जनवरी को तेलंगाना के अजला में मशाल रैलियां निकाली जाएंगी। इसके अलावा 23 जनवरी को जिला कलेक्टर के पास एहतजाजी धरने और तमाम अजला में मोमबत्ती रैलियों का इनेकाद अमल में आएगा, जबकि 30 जनवरी को वनपर्ती में टीआरएस जलसे आम मुनक़िद करेगी। वजीर छोटी आपाशी टीजी वेंकटेश ने दावा किया है कि मरकज को अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील से कोई दिलचस्पी नहीं है। करनूल में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मरकज तेलंगाना के ताल्लुक से संजीदा होता तो कुल जमाती इजलास तलब करने के बजाय कांग्रेस पार्टी के कायदीन को दिल्ली बुलाता। टीजी वेंकटेश ने इशारा दिया है कि सन 2014 के इंतखाबात तक तेलंगाना का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कांग्रेस को मशवरा दिया है कि वो टीआरएस के इंतजाम की कार्रवाई मुकम्मल होने तक अलहदा तेलंगाना तश्कील न दे। सदर तेलुगुदेशम नारा चंद्रबाबू नायडू की 100 दिनों की पदयात्रा आ रहा हूं आपके लिए 90वें दिन में दाखिल हो गई है। उन्होंने वरंगल में अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत का फैसला कांग्रेस के हाथ में है, न कि टीडीपी या टीआरएस के। उन्होंने के चंद्रशेखर राव पर इल्जाम आयद किया है कि उनकी पार्टी ने तेलंगाना की आवाम को धोखा दिया है। उन्होंने कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस और टीआरएस पर भी ये इल्जाम आयद किया कि ये पार्टियां अपने सियासी मफाद के लिए तेलंगाना आवाम के जज्बात से खेल रही हैं। उन्होंने केसीआर पर तनकीद करते हुए कहा कि वो हमेशा दोहरा मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बल्दी हल्के खदीम मलकपेट और आजमपुरे के मुख्तलिफ मोहल्लेजात का पैदल दौरा किया। रुकन असम्बली अहमद बलाला, रुकन बल्दिया अब्दुल हक नज़ीर और मुख्तलिफ महकमेजात के सरकारी ओहदेदारों के हमरा उन्होंने पद्मानगर, रसूलपुरा, मूसा नगर, कमाल नगर, चौखंडी, न्यू लाइफ हॉस्पिटल, उस्मानपुरा और मस्जिद अलमास के मुख्तलिफ मोहल्लेजात का तफसीली पैदल दौरा करते हुए इन इलाकों में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। बैरिस्टर ओवैसी ने मूसा नगर में कब्रिस्तान की सारबंदी के काम का मुआयना किया। कमाल नगर में ओवैसी कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह किया और इन इलाकों में पानी सरबराह करने के लिए चादरघाट पुलिस स्टेशन के करीब हाई पावर बोरवेल नस्ब करते हुए पाइपलाइन तंग गलियों तक पहुंचाने की हिदायत दी। अवाम ने बैरिस्टर ओवैसी का जगह जगह पुरजोश खैर मकदम किया।
आंध्र प्रदेश के मुसलमान सियासी भीख की नहीं बल्कि उनके दस्तूरी हक की मांग करते हैं। मुसलमानों के वोटों पर नजर रखने वाली मौजूदा और पेशरो हुकूमतों के इस बात का तजिया करने की जरूरत है कि उन्होंने 9% से ज्यादा आबादी वाले इस तबके को हर सतह पर कितने फीसद नुमाइंदगी दी है। पेश है हमारे नुमाइंदे शमशुद्दीन फेरोज की ये रिपोर्ट। रियासत आंध्र प्रदेश की सियासत तबकावारियत के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ की सियासी जमातें ओसी, बीसी, एसटी, एससी के नाम पर तबकावारियत चलाते हुए इख्तिदार हासिल करती है। हालांकि इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने वाला रेड्डी तबका आबादी के लिहाज से सिर्फ 6.5% है। इसी तरह कमा तबका का फीसद भी 4.5 और वेलेजा का फीसद भी सिर्फ 3 है। रियासत में मुसलमानों की आबादी 10% के करीब है, लेकिन मुसलमानों को टिकट देने के मामले में हर सियासी जमात पीछे है। रियासत की पार्लिमानी नशिस्तों का जायजा लें तो यह हकीकत रोशन हो जाती है कि मुसलमानों की हमदर्दी का ढोंग रचाने वाली इन सियासी जमातों को इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि मुसलमान मुंतखब हो। 42 पार्लिमानी हलकों में सिर्फ एक मुस्लिम रुकन पार्लियामेंट है और वो भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। रियासत से ताल्लुक़ रखने वाली सिर्फ एक ही सियासी जमात पार्लियामेंट में मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रही है। इसके बावजूद यहाँ की सियासी जमातें दावे करती हैं कि मुसलमानों की फलाह व बहबूद, तरक्की और बेहतरी की पाबंद है। सन 2009 की असेंबली का जायजा ले तो पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ 11 मुस्लिम अरकान असेंबली हैं और इनमें से भी 7 तो मजलिस के हैं। 1956 से लेकर आज तक मुसलमानों के साथ ऐसा ही होता आया है। लेकिन अगर मुसलमान मुत्तहिद व मनज़म होकर अपनी ताकत को मनवाएं तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है और ऐवानों में मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। 6.5% पर मुश्तमल रेड्डी तबका इख्तिदार हासिल कर सकता है तो 10% मुस्लिम तबका अपना हक क्यों नहीं छीन सकता। आपको ये जानकर हैरत होगी कि रियासत के 32 असेंबली ऐसे हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवारों की कामयाबी मुमकिन है। जिले कड़पा में 2, जिले गुंटूर में 3, चित्तूर में 3, आदिलाबाद में 3, करनूल में 3, अनंतपुर में 3, निजामाबाद में 2, विशाखापट्टनम में 1, कृष्णा, विजयवाड़ा, नेल्लूर, महबूबनगर, करीमनगर और वरंगल में एक हल्के पर मुस्लिम उम्मीदवार बआसानी कामयाबी हासिल कर सकता है। जबकि हैदराबाद में भी अगर मुत्तहिदा व मनज़म तौर से मुकाबला किया जाए तो 8 ता 10 उम्मीदवारों की कामयाबी की उम्मीद की जा सकती है। यही नहीं बल्कि पार्लिमानी हलकों जहीराबाद, नंदियाल और हिंदूपुर से भी मुस्लिम उम्मीदवारों की कामयाबी के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर मुसलमान मनज़म व मुत्तहिद रहे तो मजालिस मुकामी में भी मुसलमानों को बेहतर नुमाइंदगी मिल सकती है। जबकि फिलहाल 1155 मंडलों में सिर्फ 3% मुस्लिम नुमाइंदगी है, जबकि बल्दिया में सिर्फ 2%। जैसे जैसे इंतखाबात करीब आते जाएंगे ये सियासी जमातें मुसलमानों को रुझाने के लिए मुख्तलिफ ऐलानात करेंगी, जैसा कि चंद्रबाबू नायडू ने इसका सिलसिला अभी से शुरू कर दिया है। अगर मुसलमान इन वादों के जाल में आने के बाद सियासी तदब्बुर का मुजाहरा करते हुए इतिहाद का सबूत दे तो मुसलमानों का इस्तेसाल करने वालों के होश ठिकाने आ सकेंगे, वरना आगे भी यही सिलसिला चलता रहेगा। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मरकज में यूपीए 2 हुकूमत मुसलमानों की तालीमी तरक्की से मुतालिक फलाही स्कीमों पर मौसर अमल आवरी में मुकम्मल नाकाम हो गई है, जिसके नतीजे में मुल्क का मुसलमान दूसरे मजहबी तबकात के मुकाबले में बहुत नाख्वानदा हो गया है। उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों का तफसीली तस्करा करते हुए एदाद शुमार के हवाले से बताया कि हुकूमत की पॉलिसी और नताइज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो यूपीए बिलखुसूस कांग्रेस पार्टी को आइंदा इंतखाबात में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडियन ओरिजिन के 21वें सालाना कन्वेंशन के मौके पर पाक होटल सोमाजीगुड़ा में मुनक़दा एकेडमिक सेशन बउनवान
हिंदुस्तान में तालीम, सियासत और पॉलिसी से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी के खात्मे के लिए कौमी सतह पर तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का मुतालबा किया। तकरीब में मौज़िज़ीन और दानिश्वरों की कसीर तादाद मौजूद थी। For the government to understand, and as far as what my party is doing, let me in conclusion say that from last 7 years we have been running a scheme wherein in Hyderabad district we have adopted many government Urdu medium schools, and what we do is that we provide them bags which includes a compass box, 6 long books and a Urdu dictionary, and come 10th for the 10th exam we give them the examination fees. And from last 4 years what we have been doing is that any student who gets 60% mark, we give them a cash prize. And any student who scores 70%, we give them a cash prize of 3,500. And anyone who scores 80% gets 7,000. And you'll be happy to know that this year we have started a scheme of awarding those students who score the highest marks in the 10th class Urdu medium exam, and I was surprised to know that a girl from Kadapa got 89% in Urdu, SSC Urdu medium. So, sky is the limit. Those days have gone wherein these so-called stereotypes say, no, Muslims don't want to be educated. We have been shouting, we have been saying, you don't give us fish, please teach us how to catch a fish. We will progress more than any other community. So education is important, and I am really thankful to AFME and other organizations who are doing a great effort in awarding these students. A girl from Uttar Pradesh has been awarded, and I have started a model school by Maulana Azad National Urdu University in my constituency. That was 4 years ago. That was the last inauguration done by the late Rashid Reddy. And last year was the year wherein those 4 girls and boys went for the 10th exam. In this model school, CBSE syllabus is followed. From class 6, from 1 to 6 is Urdu medium, from 6 to 12 it's going to be English medium. And you will be surprised to know that in 10th class, girls who start for the 12th class CBSE, a plumber girl got 79%. An auto driver girl got 78%. So that is why, if the government comes forward and creates these things, we will make use of it. And also I feel that the community also has to come forward and establishing in these schools and doing whatever we can. And alhamdulillah, as far as South India is concerned, lot of efforts have been made by various societies and more needs to be done. Thank you so much. Alhamdulillah. शिवलाल नगर मंगलहाट में महकमा बरखी की जानिब से की जा रही खुदवाई के दौरान पत्थर की एक सिल, जिसे नंदी कहते हैं, दस्तयाब हुई, जिस पर मुकामी अफराद वहां जमा हो गए और मंदिर बनाने का मुतालबा करने लगे। मंगलहाट के रुकन बल्दिया और हिंदुओं व मुसलमानों के दरमियान नफरत पैदा करने के लिए मशहूर राजा सिंह भी वहां पहुंचा था, लेकिन पुलिस ओहदेदारों ने उसे वहां से भगा दिया। MRO चंद्रा कला ने, जो मुकाम वाक़े पर मौजूद थी, बताया कि यह शमशान घाट की अराजी थी जिसे हुकूमत ने महकमे बरखी को अलाट किया था। उन्होंने कहा कि नंदी को महकमे आर्कियोलॉजी के हवाले कर दिया जाएगा। मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नातिया मुशायरे के लिए तैयारियां जारी हैं। इस्तिक़बालिया कमेटी का इजलास दारुस्सलाम में मुनक़िद हुआ। सदर कमेटी और रुकन असम्बली अफसर खान ने सदारत की। मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने बताया कि 11 रबीउल अव्वल को होने वाले बर-ए-सग़ीर के इस अजीम इज्तिमा के लिए मालियाती कमेटी की तश्कील के बाद जलसेगाह के इंतजामात की जिम्मेदारी रुकन असम्बली मौअज़्ज़म खान को दी गई है और बल्दी, बरखी व अब्रसानी के इंतजामात मेयर हैदराबाद माजिद हुसैन की निगरानी में किए जाएंगे। जनाब विरासत रसूल खान साहब MLA हर साल की तरह इस साल भी RTC, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन
तमाम टीवी चैनल, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये तमाम की निगरानी विरासत रसूल खान साहब करते हैं और उनके साथ मन्नान अकबर साहब माविन के तौर पर रहते हैं। ये तमाम इंतजाम इनकी हो। गेस्ट हाउस की बुकिंग भी विरासत साहब के ज़िम्मे होती है, क्योंकि हमारे जो मेहमान आते हैं मुखर्रिर शुराए किराम और मुखर्रिर हजरात, उनको ठहराने के लिए गवर्नमेंट सरकारी गेस्ट के तौर पर डिक्लेयर करती है मिलादुन्नबी के हमारे मेहमानों के लिए। उसकी मंजूरी, उसकी कार्रवाई विरासत रसूल खान साहब एमएलए करेंगे और मज़ीद इंतजाम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जा रहे हैं। मालियाती कमेटी का तो पहले ऐलान किया जा चुका है, जिसमें अफसर खान साहब सदर इस्तकबालिया के अलावा विरासत रसूल खान साहब, अहमद बलाला साहब और जाफ़र हुसैन मीराज साहब और हतीम साहब और हमारे मोहम्मद गौस कॉर्पोरेटर साहब हैं। 6 अरकान हैं इसके, जो मालिये की फराहमी के लिए ज़िम्मेदार रहेंगे, वसूलात की मुहिम का आगाज़ करेंगे। मैं आपके चैनलों के ज़रिए आमिर मुस्लिमीन से अपील करता हूँ कि वो 11 और 12 रबीउल अव्वल शरीफ के जश्न रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकारीब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, ताउन करें, क्योंकि बर्रे सग़ीर का यह अदीम इज्तिमा हिंदुस्तान में अपनी नौइयत का एक मुनफरिद इज्तिमा है। यूएई में गैर कानूनी तौर से रहने वाले हज़ारों अफराद मुश्किलात से दो चार हैं। करीम नगर के रहने वाले 2 अफराद लिंगैया और मल्लैया इतवार के दिन शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। इन दोनों ने मीडिया को बताया कि यूएई की हुकूमत ने गैर कानूनी तौर से रहने वालों के लिए 3 फरवरी तक यूएई से रवाना होने की सहूलत दी और इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों को जेल की सज़ा का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि इब्राहिम पट्टनम मंडल के रहने वाले एक एजेंट ने उन्हें जॉब वीज़ा कहकर विजिट वीज़ा पर भेज दिया था, जिसकी वजह से वो परेशानी में मुब्तला हुए, जबकि ऐसे कई अफराद वहां मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता अफराद की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत का सिलसिला जारी है। बेगमपेट के 100 से ज़्यादा CPI कारकुन दारुसलाम पहुंचे और सदर मजलिस से मुलाकात करते हुए मजलिस में शामिल होने का ऐलान किया। जामियतुल बन्नात अल इस्लाहिया की जानिब से आलमी यौम अरबी के मौके पर ऑफिसर्स मेस में एक इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में हैदराबाद की मोअज़्ज़िज़ दीनी, इल्मी व अदबी शख्सियतों के उलमा, माहिरीन तालीम और स्कॉलर्स ने शिरकत की। शमशाबाद के एक देहात में शेर की मौजूदगी की वजह से सनसनी फैल गई है। महकमे जंगलात के एक जिम्मेदार ने मीडिया को बताया कि चौधरी गुड़म देहात में वाक़े एक शख्स नरेश की दुड्डी में एक शेर गुज़िश्ता 3 रास्तों से आकर भैंसों के बछड़ों को फाड़ रहा है। महकमे जंगलात ने शेर को पकड़ने का काम शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में 3 पिंजरे नफ्स कर दिए गए हैं। इसके अलावा महकमे जंगलात के मुसल्लह अफराद भी गश्त कर रहे हैं, जबकि मुतासरा दुड्डी के मालिक ने अपने जानवरों को किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। दिलशाद नगर मेहदीपट्टनम की वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हेल्थ कैंप मुनक़द किया गया। रुकन बल्दिया मोहसिना परवीन ने इफ्तिताह अंजाम दिया। मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने इस कैंप से इस्तिफादा हासिल किया। राजेंद्र नगर मंडल के इलाके शिवराम पल्ली के जिला परिषद हाई स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को बुनियादी सहूलतों के अलावा जानलेवा जानवरों के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात के मुताबिक स्कूल में करीब 1500 तलबा हैं, जिनमें 800 लड़कियां हैं। स्कूल में तलबा को पीने के पानी और बैतुल खला ठीक हालत में ना होने की वजह से तलबा को सब्र आजमा तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। तलबा पीने का पानी ना होने से प्यास पर तो काबू पा लेते हैं, लेकिन बैतुल खला ठीक ना होने की वजह से स्कूल छूटने का इंतज़ार करना पड़ता है। बास तलबा तो स्कूल से किसी बहाने घर जाकर फारिग हो जाते हैं, जबकि लड़के क़ज़ाए हाजत के लिए स्कूल के बाहर जाने का मौका तलाश करते हैं।
देखने को तो स्कूल में 6 नल हैं, लेकिन एक से भी पानी नहीं आता, जबकि सिंटेक्स टांकी का पानी इंतहाई आलूदा होने से इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दिन के 8 घंटे पानी ना पीने से तलबा को गुर्दे के अमराज लाहक हो रहे हैं, जिन्हें डॉक्टर्स ने ज्यादा पानी पीने का मशवरा दिया है। लेकिन इस स्कूल का ये हाल है कि तलबा को पीने के लिए भी पानी मैसर नहीं है। इस मसले से न सिर्फ तलबा दो चार हैं, बल्कि 30 टीचरों को भी ऐसी ही सूरत हाल से गुजरना पड़ रहा है। तलबा में पढ़ाई का शौक भी बहुत ज़्यादा होने से इस स्कूल के तलबा IIIT कोर्सेज के लिए चुने गए हैं। इस स्कूल के मसाइल सिर्फ यही नहीं है, बल्कि स्कूल जंगलाती इलाके में होने से तलबा को सांप और बिच्छू जैसे जानलेवा जानवरों से भी खतरा लाहक है। यहाँ पे स्कूल लेकिन बहुत अच्छा है, लेकिन बाथरूम से भी कोई क्या भी अच्छी नहीं है। एक बार सांप भी आते, हम उसको देख के बहुत डरते। फीवर से हम वन वीक तक स्कूल को भी अटेंड नहीं होते। बाथरूम से तो भी हम घर को जाना पड़े। और हम लोग को घर जाने के लिए दूर है, हम लोग को नजदीक नहीं है, जाना बोल तो बहुत प्रॉब्लम होता घर को। 1500 स्टूडेंट्स में 6 बाथरूम्स भी क्या भी अच्छे नहीं है। पूरे बैड स्मेल भी आता है बाथरूम से, वाटर फैसिलिटीज नहीं है। इसके चलते हम लोग बाथरूम टीचर्स को भी यही प्रॉब्लम है। हुकूमत को चाहिए कि तालीम के फ़रोग़ के दावे करने के बजाय अमलन हरकत में आए और तलबा की फलाह व बहबूद के साथ बुनियादी सहूलतों को भी यकीनी बनाए। यहाँ पे लड़कियों की संख्या ज़्यादा है और लड़कियों को यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है और ठीक से टॉयलेट्स नहीं है। पानी की समस्या होने के कारण स्टूडेंट्स ठीक से पानी भी नहीं पीते, क्योंकि बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। टॉयलेट की समस्या है यहाँ पर और सफाई नहीं है, कोई साफ़ करने वाला नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है ठीक तरह से। तो चाहिए कि विद्यार्थियों के लिए पीने के पानी की भी और टॉयलेट्स के साफ सफाई की भी ज़रूरी है। साउथ सेंट्रल रेलवे पुलिस ने कम उम्र लड़के को वाइटनर फरोख्त करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से वाइटनर की बोतलें बरामद कर ली हैं। SP साउथ सेंट्रल रेलवे पुलिस कांता राव ने मीडिया को बताया कि रेलवे पुलिस ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर तलायागर्दी के दौरान एक लड़के को दस्ती से वाइटनर सूंघते हुए देखकर पूछताछ की और वाइटनर फरोख्त करने वाले शख्स सैयद लतीफ का पता चलाया। रेलवे पुलिस ने मुतासरा लड़के को चाइल्ड वेलफेयर होम के हवाले कर दिया, जबकि गिरफ्तार शुदा शख्स को अदालती तहवील में दे दिया गया। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस को एक खातून की लाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई। इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद ने मीडिया को बताया कि इतवार की सुबह नामालूम खातून की लाश सदोला गुट्टे के इलाके में पड़ी हुई थी। मुकामी अफराद ने लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात मालूम की और बताया कि नामालूम खातून की उम्र करीब 40 साल है और उसके चेहरे पर जख्मों के निशान हैं। पुलिस शुबा कर रही है कि शायद नामालूम खातून की इस्मत रेजी के बाद इसका कत्ल कर दिया गया। पुलिस को लाश के पास से सेंधी के पैकेट्स भी दस्तयाब हुए हैं। पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। महबूब नगर पुलिस ने साइबराबाद पुलिस के एक होमगार्ड समेत 6 रहजनों को गिरफ्तार कर लिया, जो खवातीन के गलों से तलाई जेवरात छीन लिया करते थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 18 तोले तलाई जेवरात जब्त कर लिए हैं। ये टोली साइबराबाद के होमगार्ड रवि नायक की सरबराही में गैर कानूनी काम कर रही थी। महबूब नगर पुलिस ने अमंगल से मसरूखा 63 मोटरसाइकिलों को 2 सारिकों के कब्जे से बरामद कर लिया है, जिसकी लागत 25 लाख रुपये है। जिला SP नागेंद्र ने बताया कि श्रीनु और भिक्षापति को गाड़ियों की तलाशी के दौरान गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है। पिस्ता हाउस के टोली चौकी ब्रांच का इफ्तिताह अमल में आया। हलीम के लिए मशहूर पिस्ता हाउस की इफ्तिताही तकरीब में MD अब्दुल मजीद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। पिस्ता हाउस में
साल 9 के मौके पर खुसूसी केक्स के अलावा हमा अक़साम की बेकरी अशिया दस्तयाब रहेंगी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना के लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने के मकसद से टीआरएस के एहतजाजी प्रोग्राम का 4 जनवरी को आगाज। तेलंगाना पर फैसला कांग्रेस के हाथ में, टीआरएस पर अवाम के जज्बात से खेलने का इल्जाम। पदयात्रा के दौरान चंद्रबाबू नायडू का खिताब। खदीम मलकपेट और आजमपुरे के मुख्तलिफ मोहल्लेजात में बैरिस्टर ओवैसी का पैदल दौरा। कमाल नगर में ओवैसी कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह। और शिवरामपल्ली के जिला परिषद हाई स्कूल में तलबा सब्र आजमा तकालीफ में मुब्तला, पानी और बैतुल खला की सहूलत से महरूम। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।